Good morning, children. Welcome to science class. Today we will discuss a new chapter number 6, combustion and flame. Combustion किसे कहते हैं? Combustion होता है burning. कोई भी चीज burn हो रही है, that is combustion. But in language of science, combustion is different. Combustion the chemical process in which a substance react with oxygen and produce heat and light. वो केमिकल प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी सब्सटेंस होता है वो बर्न करता है। क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बर्न करता है। आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में डिफरेंट टाइप की गैसेस प्रेजेंट है। एयर इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ द गैसेस। एयर में क्या प्रेजेंट होती है? आपकी ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या होती है जो रिक्वायर होती है बर्निंग के लिए? ऑक्सीजन जब किसी भी सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करती है, केमिकली रिएक्ट करती है और वो क्या प्रोड्यूस करती है? हीट और लाइट, दैट इज नोन एज कंबशन। कंबशन होने के लिए अब क्या चाहिए? नेक्स्ट आपका कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। कंबस्टिबल सब्सटेंसेस आर दोज सब्सटेंसेस विच कैन बर्न इजली, जिसको हम आसानी से बर्न कर सकते हैं। वो क्या कहलाते हैं? आपके कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। ओके, विच कैन बर्न इजली, जिसको हम आसानी से बर्न कर सकते हैं। दीज आर नोन एज कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल पेपर, wood, etc. These are the combustible substances. Next is non-combustible substances which cannot burn easily, जिनको हम आसानी से बर्न नहीं कर सकते, नहीं जला सकते हैं। Which are known as non-combustible substances which cannot burn. For example, जैसे आपका आयरन नेल, second is stone, etc. These are the non-combustible substances. Combustible, non-combustible substances. अब आता है नेक्स्ट आपका सपोर्टर ऑफ कंबशन। कंबशन को कौन सपोर्ट करता है? ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर द कंबशन। ये जो ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर द कंबशन, ये हम किससे देख सकते हैं? कि एक्टिविटी से हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि ऑक्सीजन नेसेसरी है किसके लिए? कंबशन के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कि दो कैंडल हैं। दोनों कैंडल जो बर्न हो रही हैं वो किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो रही है। तो इसमें क्या हो रहा है? आप देख रहे हो कि हीट और लाइट प्रोड्यूस हो रही है। वैक्स क्या है? कंबस्टिबल सब्सटेंसेस है। जब ऑक्सीजन वैक्स के साथ रिएक्ट कर रही है तो क्या कर रही है? हीट और लाइट प्रोड्यूस कर रही है। तो ये क्या कह सकते हैं कि जो ये एक्टिविटी क्या शो करती है कि कंबशन के लिए कंबस्टिबल सब्सटेंसेस होना चाहिए, ऑक्सीजन होनी चाहिए, जो क्या करेगा? कंबशन को सपोर्ट कर रहा है। इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके चारों तरफ ऑक्सीजन है, तो वो दोनों कैंडल बर्न हो रही है। अगर इस वाली फर्स्ट वाली कैंडल पे मैं ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर देती हूँ तो तब आप देख सकते हो कि ये क्या होगी? कैंडल आपकी बुझ जाती है। तो आप देख सकते हो कि जब यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये कैंडल आपकी क्या कर रही है? बर्न कर रही है। बट इन दिस केस कैंडल क्या होगी आपकी? ये कैंडल बुझ गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो गई क्योंकि ग्लास ने क्या किया? इसको कवर कर दिया और ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर दिया। तो ये एक्टिविटी क्या प्रूव करती है कि सपोर्टर ऑफ कंबशन की कंबशन के लिए ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर द कंबशन। ऑक्सीजन इज नेसेसरी। तो कंबशन के लिए क्या है? ऑक्सीजन नेसेसरी है। अब नेक्स्ट आता है आपका इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? वो मिनिमम टेम्परेचर जिसपे कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंसेस बर्निंग स्टार्ट करता है। जैसे कि आप पेपर है, पेपर क्या करेगा? बर्न होना स्टार्ट कर रहा है जिस टेम्परेचर पर, वो क्या कहलाता है? उसका इग्निशन टेम्परेचर। सेकेंड इज नेक्स्ट आता है आपका इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस विच हैव लो इग्निशन टेम्परेचर। जिन सब्सटेंसेस का इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? लो होता है, वो क्या कहलाते हैं? आपके इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। जैसे एलपीजी है, एलपीजी को देखते हो कि आप वो जल्दी आसानी से बर्न हो जाती है क्योंकि उसका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो कम होता है। ऐसे ही अल्कोहल, पेट्रोल, इनका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? लो इग्निशन टेम्परेचर। अब नेक्स्ट आता है कि कंबशन के लिए 3 कंडीशंस आर नेसेसरी। जैसे मैंने बताया सबसे पहले क्या होना चाहिए? कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। मैंने जैसे अभी आप लोग को बताया कि जो कैंडल है, कैंडल क्या होगा आपका? एक कंबस्टिबल सब्सटेंसेस होगा। इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन।
सेकंड क्या होगी आपकी सपोर्टर ऑफ कंबशन, ऑक्सीजन हो गई। नेक्स्ट हीट टू रेज द टेम्परेचर, टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए, मतलब उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचने के लिए हमें कंबस्टिबल सब्सटेंसेस को क्या देनी पड़ती है, हीट, जिससे कि उसका टेम्परेचर कहाँ तक पहुंच जाए, उसके इग्निशन टेम्परेचर तक। तो ये क्या होगा, जब हम फायर मतलब आग को बर्न करते हैं तो 3 कंडीशंस आर नेसेसरी। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, कंबस्टिबल सब्सटेंसेस होगा, तभी हम उसको बर्न कर पाएंगे। अगर हमारे पास कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंसेस नहीं है तो हम उसे बर्न ही नहीं कर पाएंगे। सेकंड क्या होगा, एयर, और थर्ड क्या होगा आपका इग्निशन टेम्परेचर। जब फिर क्या होगा, एयर में वो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस क्या करेगा, केमिकली रिएक्ट कर रहा है, फिर वो कहाँ तक पहुंचेगा, उसके इग्निशन टेम्परेचर तक। तो देन क्या होगा, आपकी फायर स्टार्ट हो जाएगी। तो दीज आर द 3 कंडीशन नेसेसरी फॉर द बर्निंग या कंबशन। Combustion. Types of combustion are 4 types. First is spontaneous combustion, second is rapid combustion, third is explosion, number 4th is slow combustion. First is spontaneous combustion, combustion of substances on its own. इसमें क्या होता है कि जो सब्सटेंसेस का कंबशन हो रहा है वो अपने आप हो जाता है रूम टेम्परेचर पे। जैसे कि येलो फॉस्फोरस है, उसका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो 30 डिग्री सेल्सियस होता है, तो वो क्या होता है अपने आप ही रूम टेम्परेचर पर बर्न हो जाता है, अपने आप ही उसमें कंबशन टेक्स प्लेस हो जाता है। इसी टाइप से आप देखते हो कि स्पॉन्टेनियसली फॉरेस्ट फायर हो जाती है, जो फॉरेस्ट होते हैं उनमें अपने आप ही आग लग जाती है, वो किसका एग्जाम्पल होता है, आपका स्पॉन्टेनियस कंबशन का। सेकेंड इज रैपिड कंबशन, जब यहाँ पे क्या होता है कंबशन टेक्स प्लेस हो रहा है सब्सटेंसेस का, तो उसमें क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट आर रिलीज्ड इन वेरी शॉर्ट टाइम। बहुत ही कम समय के लिए क्या होता है, लार्ज वो टेक्स प्लेस होते हैं और उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट क्या होती है, उसमें रिलीज होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कैंडल्स, बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, फॉर एग्जाम्पल केरोसिन, पेट्रोल, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द रैपिड कंबशन। नेक्स्ट इज एक्सप्लोजन, जब एक्सप्लोजन इसमें जो कंबशन टेक्स प्लेस होगा उसमें लार्ज क्वांटिटीज ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड आर प्रोड्यूस विद इवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस। इसमें लार्ज अमाउंट क्या होगी, आपकी हीट, लाइट और साउंड प्रोड्यूस होती है, और उसमें क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस रिलीज होती है। ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर, जैसे आप देखते हो कि दीपावली पे हम लोग क्रैकर्स को ब्रस्ट करते हैं, जब बर्निंग करते हैं उनको, तो क्या होता है उसमें से बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है और लाइट भी और साउंड भी रिलीज होती है। नेक्स्ट इज स्लो कंबशन, इसमें क्या होता है बहुत ही कम अमाउंट में हीट क्या होती है, रिलीज होती है और लाइट उसमें प्रोड्यूस नहीं होती। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका रेस्पिरेशन हो गया, रस्टिंग ऑफ आयरन, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द स्लो कंबशन। देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ द कंबशन। नेक्स्ट इज हाउ टू कंट्रोल फायर। फायर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, फायर को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या हमें फायर एक्सटिंग्विशर यूज करने चाहिए, और जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसके 3 प्रिंसिपल्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूवल ऑफ द कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। बच्चों अगर कहीं पे आग लग जाती है तो सबसे पहले वहां से हमें जो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस है उनको हटा देना चाहिए, ठीक है। सेकेंड इज कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर देना चाहिए। दैट मीन्स कि वहां पे हमें, जैसे कहीं आप देखते हो कि आपने मूवी में देखा होगा कि किसी के कपड़ों में आग लग जाती है, वो कंबस्टिबल सब्सटेंस है तो उसको ब्लैंकेट से रैप कर देते हैं, वो क्या कर देता है, ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर देता है। तो हमें ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर देना चाहिए। थर्ड इज कूलिंग द कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, जो उसका इग्निशन टेम्परेचर है उससे नीचे हमें क्या कर देना चाहिए, कंबस्टिबल सब्सटेंसेस को कूल कर देना चाहिए। नेक्स्ट इज जो वाटर है, वाटर इज द गुड फायर एक्सटिंग्विशर बट इट कैन नॉट यूज इन ऑल थिंग्स, बिकॉज अगर कहीं पे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में आग लग जाती है या आपके ऑयल में आग लग जाती है तब हम वाटर को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वाटर गुड कंडक्टर है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। तब हमें क्या यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, वो हैवियर होती है किससे, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से हैवी होने की वजह से वो ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर देती है। या फिर हम बेकिंग सोडा को यूज कर सकते हैं क्या करने के लिए, हम फायर वो जो आपकी ऑयल में या आपकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में आग लग जाते हैं हम सेंट भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज CO2 एंड दीज आर द हैवियर देन द ऑक्सीजन एंड दे कैन कट ऑफ द सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन। Yes children, remaining chapter we will discuss in next period. Thank you.